लगे, उसमें 5 बताशी रुपया रखकर सबकी मोली बांधकर गोली में सतिया। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, जहाँ से वीडियो का एंड हुआ था वहीं से वीडियो की शुरुआत भी हो चुकी है। तो बस तैयार होके सीधा नीचे आ गई थी, क्योंकि अब चलना है हमें कहानी सुनने के लिए। और बस 4 बज चुके हैं इस वक्त। तैयारी करते करते ना बहुत ज़्यादा समय लग गया। त्योहार का दिन तो पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाता है। तो बस यहाँ पे तैयार होते के साथ ही सबसे पहले तो मैं करने जा रही हूँ पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे पूजा मतलब कहानी सुनने से पहले यहाँ पे मैं भर के रख दूँगी अपना करवा, और साथ में लोटा भी तैयार कर लेंगे कहानी सुनने के लिए। तो करवे को देखिए मैंने रुई से ना उसके मुंह पे रुई से बंद कर दिया है, जहाँ पे मुंह होता है ना पानी निकले ना, इसलिए कंठ तक भर दिया है। और बस वहाँ करवे पे जहाँ पे छेद होता है ना, वहाँ पे मैंने रुई से इसको बंद कर दिया ताकि पानी बाहर ना निकले। और बस करवे पे अब हम कलावा बांध देंगे कंठ पे, और साथ में यहाँ पे इस पे कर देंगे हम सतिया। और साथ ही लोटा भी इसी तरह तैयार कर लेंगे, कंठ पे वो बांध देंगे कलावा। और पुराना कलावा बंधा हुआ था वो मैंने अपने लोटे पे से हटा दिया, नया कलावा बांधा है। बस इस पे सतिया करेंगे। जब भी करवा चौथ की कहानी हो या होली की कहानी हो करते हैं ना हम, तो बस इसमें हमेशा कलावा बांध के और सतिया करके जब भी हमें कहानी सुननी चाहिए। तो बस यहाँ पे करवे पे भी सतिया कर दिया था मैंने, और यहाँ पे चौथ माता को भी हम टीका लगा देते हैं। तो बस यहाँ पे जितना भी पायने सामान है, पूजा का सामान है, सारा मैं चौकी पे ही लगा दूँगी। तो खांड कड़वा लेके आई थी मैं, क्योंकि ये भी मिंसा जाता है बायने में। तो बस यहाँ पे खांड करवा मैंने रख दिया है चौकी पे। मठियाँ लेके आई थी वो भी रखती है, और अक्षित को मैंने भेज दिया है गेहूँ लाने के लिए। तो कलश के ऊपर गेहूँ वगैरह मतलब पटरे पे आप रख दीजिए, साथ में थोड़ा सा अनाज। और इसके ऊपर मैंने रख दिए थे करवे के ऊपर सिंघाड़े 5-7 आप इस तरह रख सकते हैं। और बस चौकी पे सोची थी कि मैं छलनी वलनी रख दूँ, तो सारा सामान आ नहीं रहा था। फिर मैंने प्लेट में रख दिया था कि बायने के लिए वैसी प्लेट चाहिएगी मुझे। तो चलिए जी, सारी तैयारी हो चुकी है, और बस बाकी पूजा करेंगे हम आके, दिया वगैरह आके जलाएंगे। पहले कहानी सुनकर आते हैं। बाकी ये तो आर्टिफिशियल से पहन रखा है, और चूड़ियाँ भी बहुत ही सुंदर है। साड़ी इतनी सुंदर है ना, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है साड़ी को, और रियल में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है साड़ी। तो चलिए जी, मैं एकदम तैयार हूँ, चलते हैं कहानी सुनने के लिए। ले लेते हैं अपना एक जल का लोटा, और बस माथा वाथा टेक लेती हूँ पहले मैं। तो चलिए, कितना अच्छा लगता है ना पूरा करवा चौथ, कितना सवड़े। दिवाली वाला पे भी इतना नहीं समझते हम जितना करवा चौथ के। तो ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। तैयार तो अच्छे से हो गई। क्या हो जाएगा तो नहीं, वो आरती की उम्मीद आगे चली गई वापस। मैंने तो कुछ चुंदरी तो ओढ़िया खाली खाली लग रहा है, खाली। हाँ मेरे को पता है वो। अरे ये ठोक रखी है ना इसको दिखाने के लिए, तो गर्दन नहीं घूम रही है। कहते हैं कि ये हर चीज में पहननी चाहिए। हर पूजा पाठ में, हर पूजा पाठ में पहननी चाहिए। मैंने पिछली बार तो पहनी थी, इस बार नहीं। शादी के ना हर पूजा पाठ में पहननी चाहिए। जो बड़े बड़े जितने त्योहार हैं, ये पूजा पाठ जब भी करनी चाहिए। हमारे मम्मी हरियाणा में बहुत चलती है। मम्मी पे थे हमारे, तो वो भी अपने मतलब हमेशा पूजा उसे पहने करती थी। छोटी सी कहानी पढ़नी है तो उसको ही पहन के। हाँ, अर्चना के भी हमारे ऐसी है। मेरी तो भारी की भारी है। नहीं, भारी तो ये भी है, बल्कि ये अच्छी लगती है मुझे। ये ठोस है। तो चलिए जी, अब सुन लेते हैं करवा चौथ की कहानी, और साथ में गणेश जी की। और सुनाने के लिए बैठी हुई है पड़तानी। पड़तानी से सुनो आप, या फिर किसी कन्या से सुनो, या फिर सुनिए आप किसी बड़ी बूढ़ी से। तो हमारे यहाँ पे बड़ी बूढ़ी पड़तानी सब एक ही है, वो है विशाखा।
पहले जेठानी की लड़कियां सुनाती थीं, अब वो चली गई अपने ससुराल, तो फिर विशाखा सुनाने लगी है। तो बस यहाँ पे बड़ी बूढ़ी की जगह हम कन्या से सुन लेते हैं। पहले तो हमारी सास सुनाती थी, फिर उसके बाद लड़कियों ने सुनाना शुरू कर दिया है और साथ में पड़ोस के भी 2-3 जने आ जाते हैं। तो यहाँ पे 5-7 जने इकट्ठे होके सुनते हैं हम करवा चौथ की कहानी। तो लीजिए जी, कहानी हमारी हो चुकी है और जो लोटे भर भर के हमने कहानी सुनी थी उसी लोटे को लेके चलते हैं तुलसी मैया में अर्घ देने के लिए। और आज के दिन कितना अच्छा लगता है ना, हर महिला 16 श्रृंगार करती है, फिर उसके बाद करवा चौथ की कहानी सुनती है। ये त्यौहार वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, क्योंकि एक यही ऐसा त्यौहार है जिसमें हम 16 श्रृंगार करके सज संवर के तब इस पर्व को मनाते हैं, इस कहानी सुनते हैं, पूजा करते हैं और दोपहर से ही तैयार होने लग जाते हैं। और तैयार होने के बाद जब कहानी सुनते हैं फिर खाना बनाते हैं, तैयार हो गए तो कितना अच्छा लगता है ना। अभी देखना किचन में जब मैं तैयार होकर खाना बना रही हूँ तो मुझे अपने आप में ही अच्छा लग रहा होगा और आपको भी वीडियो में बहुत ही सुंदर लग रहा होगा देखने में। तो चलिए जी, अर्घ दे देते हैं तुलसी मैया को। तो लीजिए जी, हमारी कथा हो चुकी है। यहाँ पे अर्घ भी दे दे तुलसी में और उसके बाद अपने से बड़ों के छुए जाते हैं पैर। जितने भी आपसे बड़े हैं उनके सबके पैर छू जाते हैं, आशीर्वाद लिया जाता है। और चलिए जी, बस यहाँ पे हमारे दोपहर की पूजा हो चुकी थी, उसके बाद अब शाम की पूजा होगी। तो इस वीडियो को तो आप देख ही चुके होंगे, शॉर्ट वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया था इस चीज़ का। और बस यहाँ पे देखिए आ गई हूँ किचन में तैयार होके, 16 श्रृंगार करके आज मैं बना रही हूँ किचन में खाना। और देखने में आज आपको भी वीडियो बहुत सुंदर लग रहा होगा, मैं कितनी अच्छी लग रही होंगी ना खाना बनाते हुए। मेरे को अपने आप में वीडियो में जब देख रही तो कितना अच्छा लग रहा है कि तैयार होके जब हम बनाते हैं खाना तो कितना अच्छा लगता है। रोज़ रोज़ तो खैर ये चीज़ें नहीं हो पाती, लेकिन हाँ करवा चौथ वाले दिन तो हम जरूर ही तैयार होकर खाना बना ही लेते हैं। तो बस मेरे को ये था कि क्या ही मैं चेंज वगैरह करूँगी, बस इसी को मैं तैयार होके अपना हर बारी मैं तो बदलती ही नहीं हूँ, बस पहले तो बदल लिया करती थी साड़ी, लेकिन अब तो क्या है कि उसी साड़ी को पहन के मैं खाना पीना बना लेती हूँ। थोड़ी बहुत तैयारी पहले ही कर देती हूँ और कुछ थोड़ी बहुत विशाखा मेरी मदद करा देती है। और लड़कियों का तो सच में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहता है इस काम में ना। जैसे तैयार होना हो गया तो उसने मेरी मदद करा दी, घर में जैसे मैं बिजी हूँ तो थोड़ी बहुत हेल्प मेरी वो करवा देती, थोड़ी बहुत नहीं मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करा देती है वो। तो लड़कियों का वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुख होता है। तो चलिए जी, यहाँ पे पूजा के लिए मैंने बनाई थी पहले 7 पिंडलियाँ, और ये 7 पिंडलियाँ रखी जाएंगी हमारे करवे के ऊपर। बस यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गई थी खोल के अंदर डालने के लिए, तो वो ही मैं डाल रही हूँ। तो इसके अंदर डालेंगे हम सौंफ। सौंफ से क्या होता है कि जब हम मीठे पुए या पूड़े बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। हाँ, मेरे पे वो नहीं थी छोटी इलायची, अगर छोटी वाली इलायची होती ना तो वो डालती तो और ज़्यादा अच्छा टेस्टी मतलब स्वाद आता है, इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो बस यहाँ पे अब बनाएंगे हम पहले काय का और फिर थोड़े से बनाएंगे हम बायने में मिनसने के लिए। बाकी के तो मैं बाद में पुए बना दूँगी, फ़िलहाल अभी मैं पूड़े ही बना रही हूँ। तो 7-8 बना लेंगे। तो हमारे यहाँ तो क्या पूजा पाठ में यही यूज़ होते हैं, जब पितरों का निकालना होगा तो यही इसी के यही निकलेंगे। और मंदिर मतलब चौथ माता का भोग भी इसी से लगेगा। जो 7 पिंडलियाँ मैंने बनाई हैं बायने में भी यही रखे जाएंगे। तो इससे 7-8 बना लूँगी, बाकी तो फिर मैं सबके खाने के लिए तो मीठे पुए उतार देती हूँ। उससे क्या होता है कि थोड़े जल्दी बन जाते हैं।
और यहाँ पे विशाखा विश्राम करने लग गई है और यहाँ पे मेरी बात चल रही है। तो विशाखा कह रही है मम्मी तुमने इतनी लंबी बाजू क्यों बनवाई है, इतनी लंबी बाजू कौन बनवाता है। मैंने कहा क्यों, अच्छी नहीं लग रही है। भाई मेरे को तो वीडियो में देखने में तो अच्छी लग रही है, तो बाकी आप बताना आपको कैसी लगी। तो बस वो विश्राम कर रही है क्योंकि वो भी मेरे साथ मेहनत करवा करवा के थक चुकी थी, क्योंकि अभी आई थी और आते के साथ ही मेरे साथ लग गई थी। मेरे को मतलब तैयार वो चेंज करते के साथ ही तुरंत ही मेरे साथ लग गई थी, मुझे तैयार किया, फिर उसके बाद कहानी वानी सुनाई और यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प कराई है मेरी। तो बस उसके बाद ये थक थका के यहाँ पे लेट गई थी, कह रही थी मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे चलिए थोड़े बहुत चीले बन चुके हैं और ये देखिए विश्राम हो रहा है, किचन में लेट गई। और यहाँ पे क्या साफ़ सुथरा ही पड़ा रहता है। मेरे को तो ये होता है कि किरकर जरासी घर में होना बस बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो चलिए जी, यहाँ पे अब बन चुका था हमारा खाना। अब यहाँ पे पूजा कर लेते हैं अपनी और जोत वोत जला के और माता रानी को टीका कर देंगे और बायने निकाल देंगे। बायने में यहाँ पे देखिए मटरी रख ली है मैंने और साथ में रख लिया है करवा, करवे के चीनी वाला करवा। उसके अंदर हम भर देंगे थोड़े से बताशे, मतलब खाली हमें वो करवा नहीं भी नसना चाहिए। तो बस यहाँ पे साथ में मठरी हो गई, मिठाई हो गई और करवा हो गया और साथ में हो जाते हैं ये मीठे जो चीले बनाए हैं ना, मीठे पूड़े वो रख दूँगी। और यहाँ पे जो खांड वाला करवा है ना, उसको मैंने क्या करा है, कलावा बांध दिया है, थोड़ा सा हल्का सा टीका लगा दिया है। वैसे तो सतिया भी कर सकते हैं लेकिन फिर खाते हैं तो इसलिए मैं हल्की सी टिक्की सी लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे चौथ माता को हम टीका करेंगे और बस चौथ माता से यही कहेंगे कि हमें हमारे पति को बहुत लंबी उम्र दे और साथ में हमारा परिवार भी खुश रहे, हम तो स्वस्थ रहे, बस यही हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चलिए पायना निकाल लेते हैं और टीका मैंने कर दिया है, जोत जला दी है। और देखिए जो हमने करवे पे रखे हुए ना मीठे पूड़े और साथ में सिंघाड़े और साथ में मिठाई, तो उसी से हम माता रानी का भोग लगाएंगे और बस गेहूं के दाने लेके हम माता रानी की तोक लगा देंगे। तो यहाँ पे टीका कर लेंगे, मैं बच्चों का भी कर दूँगी यहाँ पे। और बस यहाँ पे किरिश के तो लग चुकी है चोट, तो वो तो ऊपर ही है, 3-4 दिन से नीचे आए ही नहीं है। तो उसके पैर में कुछ ज़्यादा ही चोट लग चुकी है, फ्रैक्चर आ चुका है पैर में, तो इसी कारण वो तो है नहीं। मैं और विशाखा ही थे, ये सोए हुए थे, तो मैंने और विशाखा ने ही पूजा कर ली थी। तो चलिए जी, विशाखा को भी धोक लगवा देती हूँ और मैं भी लगा लेती हूँ। अब बस इनको भी उठाया था फिर मैंने कि मैंने उठ जाओ 2 मिनट के लिए, धोक लगा लो फिर चाहे आप सो जाना। हमने पूजा कर ली तो इनसे भी मैंने धोक लगवा दी थी और बस यहाँ पे माथा टेक लेते हैं इन्होंने भी। और जब माता रानी का बर्थ हो तो मतलब परिवार को मिलकर भी पूजा करनी चाहिए, सबको मिलना चाहिए माता रानी का आशीर्वाद। तो देखिए जो बायना मैंने मिनसा था ना, वो देने के लिए आ गई थी मैं जिठानी जी को। बस यहाँ पे बायना मिनस के जिठानी जी को दे दिया है, साथ में पैर छू लिए हैं और भाई साहब को भी छू लूँगी। और देखिए तैयार हुए हैं तो भाई फ़ोटो खिंचवाना तो बनता ही है। तो बस यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो शूट किया। तो चलिए जी, बस यहाँ पे पूजा पाठ का सारा ही काम हो चुका है, अब बनाते हैं खाना। तो सीधा आ गई थी किचन में और ओढ़ना मैंने अपने उतार के रख दिया है। बस यहाँ पे अब खाना बनाते हैं और खाने में आज जो बनाने जा रही हूँ वो बनाने जा रही हूँ मैं आलू की रसेदार सब्जी, साथ में बनेंगे हमारी आलू की कचौड़ियाँ। बाकी जो घोल बचा रखा है उसके बनाएंगे हम मीठे पुए। तो यहाँ पे सब्जी तो मैंने छोंक दी है और इसके अंदर डाल देंगे हम गरम मसाला। आलू की सब्जी हो चाहे कोई भी सब्जी हो, अगर उसके अंदर गरम मसाला डल जाए ना तो सब्जी दुगुना स्वाद देती है। तो चलिए जी, उसको तो मैंने रख दिया था धीमी आंच पे पकने के लिए दूसरी गैस पे। इससे क्या है कि धीमी आंच पे जब हमारी सब्जी पकेगी ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और पतली तो मैंने अच्छी खासी कर ली क्योंकि आलू की कचौड़ी के साथ तो पतली ही सब्जी अच्छी लगती है। बस इस सब्जी को तो मैंने रख दिया छोटी वाली गैस पे, थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा। और बड़ी वाली गैस पे मैंने चढ़ा दिया था सरसों का तेल कढ़ाई के अंदर। जो हमने घोल तैयार कर रखा था ना आटे का और चीनी का, उसके मैंने मीठे पुए बना दिए। इससे क्या है कि थोड़ा सा काम आसान हो गया और उसको सब शौक से खा भी लेते हैं। और बस यहाँ पे पुए बनाने के बाद बनाने लगी थी मैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। तो बस कान्हा जी का भोग लगा के बाकी सबको मैं खिला दूँगी। और आलू तो विशाखा ने तैयार कर दिए थे क्योंकि उसने छीले थे, तो कहने लाओ मम्मी मैं ही मसाला मिला देती हूँ, हाथ तो मेरे हो ही रखे हैं। तो कद्दूकस भी विशाखा ने करा और उसके अंदर मसाले मैंने डाल के दे दिए, तो मिक्स विशाखा ने कर दिए थे। तो चलिए जी, सबसे पहले तो मैं माता रानी को भोग लगाती हूँ, कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ और उसके बाद मैं खाना सबको घर में खिला देती हूँ। बस आराम से फिर पूजा होगी, खाने पीने
पीने की कोई टेंशन नहीं। तो भी चाँद निकल चुका है करवा चौथ का और चलते हैं अब पूजा करने के लिए। थोड़ा सा चेहरा डल हो चुका है। अब तो यहाँ से भी दिख रहा है। अब बच्चा था कोई। तो भाई यहाँ पे छत पे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा था। चारों तरफ मतलब पूजा ही पूजा हो रही है करवा चौथ की। सब अर्घ दे रहे हैं और देखिए सबका करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं देख रही हूँ छतों पे काफ़ी जने क्यारी करके अर्घ दे रहे हैं और कई जने तो वहीं बैठ के कथा भी सुन रहे हैं। और हमारे यहाँ तो देखिए ऐसा होता है कि दिन में कहानी सुन लेते हैं और जो गेहूँ लेके हम कहानी सुनते हैं ना हाथ में, उनको पल्लू में बांध लेते हैं। फिर उसी से हम शाम को अर्घ देते हैं। जो हमने करवा भरा होता है वो ले लेते हैं और साथ में जो पल्लू के जो गेहूँ होते हैं वो, उससे हम चांद देवता को अर्घ देते हैं और जोत जला के उनकी पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। और बस उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने इनको छलनी में देखा है दीपक लगा के। वैसे तो ये सब पहले हम नहीं करते था, खाली सिर्फ अर्घ ही देते थे, लेकिन अब ये देख देख के मतलब सीखते जा रहे हैं चीज़ें। और यहाँ पे देखिए चांद देवता कितने अच्छे से निकल के आ चुके थे। इस वक्त 9:30 बजे का वक्त था जब चांद हमको नज़र आया था। बस इनके मैंने टीका करा है और इनको मैंने फूल वूल चढ़ा दिए थे, आरती उतारती थी। तो फाइनली हमारी पूजा हो चुकी है। हाँ आ रही नीचे में। तो चलिए पानी वानी पीते हैं अब। और ये तो चले, इनको तो कोई फुर्सत रहती है जल्दी से। तो फाइनली हमारी करवा चौथ की शाम की पूजा भी हो चुकी है। बहुत अच्छे से रख दे दिया और बस प्यास लगी है। अभी शाम को ही लगनी स्टार्ट हुई, सुबह से तो नहीं लग रही थी। जब खाना पीना बना के चुकी ना तब से लग रही थी। और थोड़ा सा देखो फेस भी डल हो चुका है अब। और मतलब अब थकावट वाला तो कुछ नहीं, लेकिन बस ये हो रहा है कि पानी पिए और बस फिर चेंज करके आराम करेंगे। पूरा दिन हो चुका है आज। तो चलिए अब करते हैं वीडियो का एंड। आपकी करवा चौथ की पूजा कैसी रही कमेंट से जो बताना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करते। टाटा बाय, राधे राधे, जय माता की, हैप्पी करवा चौथ। और चलिए मैं पी लेती हूँ यहाँ पे पानी। बस एक घूंट में सारा पानी